नीलाम्बुजस्यामलिकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। एक साधक के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि गुरु के आदेश से, गुरु की आज्ञा से जो हमको अपने इष्ट का नाम मिलता है। भक्ति में बहुत आवश्यक है कि श्री राम नाम में हमारा मन लगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर भक्ति कहीं ना कहीं हमारी अधूरी रहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कहीं नाम बारक ते पावन होहि राम नमामि ते। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम पर रुचि होना एक साधक के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। और हम आप लोग तो मन से लें या बिना मन के लें, लेकिन नाम महाराज बराबर कृपा करते हैं। और इस कलिकाल में, इस कलयुग में राम नाम तो बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। नहीं कलि करम ना धर्म विवेक हो, नहीं कलि करम ना धर्म विवेक हो, राम नाम अवलंबने को। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इसी पर जोर देते हुए कहते हैं कि इस कलिकाल में, इस कलयुग में न तो विशेष धर्म है, न वो पावन विवेक है, इन सभी चीजों की कमी है। और पाप मेन है। यहाँ पर पाप तो दिन रात सुबह से शाम तक अनेक प्रकार से होता ही रहता है। इसलिए नहीं कलि कर्म न धर्म विवेको, राम नाम अवलंबने को। कि सिर्फ भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम ही हमारे जीवन को उच्च शिखर तक ले जा सकता है, भौतिकता में भी और आध्यात्मिकता में भी। इसलिए हम श्री राम नाम का सहारा लेते हुए जीवन में आगे बढ़े। इसी में एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत आता है कि एक ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों महाराज, इन पुत्र तो बड़े अच्छे थे, सतत भगवान श्री हरि का भजन करते थे, श्री रामचंद्र जी का भजन करते थे। लेकिन एक जो उनका पुत्र छोटा वाला था, तो वो बिल्कुल भी इन सब चीजों को नहीं करता था और हमेशा इन चीजों से दूर रहता था। इस पर उनके पिताजी बड़े चिंतित हुए और चिंतित होकर वो अपने गुरुदेव भगवान के पास में गए और गुरुदेव भगवान के पास में जाकर कहा कि गुरुदेव, ये जो छोटा वाला पुत्र है ये बिल्कुल भी भक्ति में रुचि नहीं ले रहा। आजकल भी ऐसा होता है कि घर में लोग होते हैं तो उनमें से कोई 1-2 तो भक्ति में रत रहता है, लेकिन बाकी लोग नहीं ऐसा करते और उसको उपहास उड़ाते भी हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो तुम परेशान नहीं हो और कभी कभी नाम संकीर्तन घर में रख लिया करो, जिससे यदि वो बोलता नहीं है तो श्रवण भी करेगा तो उसका कल्याण होगा। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है। गुरु के आदेश से वो आकर के बढ़िया नाम संकीर्तन का आयोजन किया, भव्य आयोजन किया। लेकिन जब आयोजन होने लगा तो वो जो छोटा लड़का था वो उस दिन घर से ही बाहर निकल गया। उस दिन वो घर तब आए जब देखे कि अब सब शांत हो गए, अब कीर्तन बंद हो गया, विश्राम हो गया, तब वो वापस घर में आए। अब वो और चिंतित हुआ, पहले तो घर में रहता था, वो घर से भी बाहर निकल जाता। तब गुरुदेव भगवान से अपने फिर इस बारे में विषय में चर्चा किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो,
इस बार जब नाम संकीर्तन घर में रखना तो हम लोगों को प्रसादी में निमंत्रित करना, और हम भी आएंगे और हमारे साथ में और भी आश्रम के संत पधारेंगे, तो इससे कल्याण होगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब जैसे ही अगला कार्यक्रम उसने रखा नाम संकीर्तन का, तो गुरु भगवान को अपने बहुत ही सम्मान के साथ में, बढ़िया साज सज्जा के साथ में, धूमधाम से जैसे शोभा यात्रा इत्यादि निकलती है, उस तरह अपने गुरु भगवान का खूब भव्य तरीके से स्वागत करके अपने घर में आमंत्रित किया। वो आए, आने के बाद में सुंदर आसन दिया, उनके चरण प्रक्षालन किए, पूरे घर में चरणामृत छिड़का कि जिससे और भी शुद्धि आए। इसके बाद में जो अन्य संत थे उनको भी यथास्थान उचित आसन देकर बैठाया गया। अब नाम संकीर्तन चालू हुआ महाराज। नाम संकीर्तन चालू हुआ तो जैसे गुरु भगवान को आभास लगा कि ये जा सकता है, तो उन्होंने ब्राह्मण को बुलवाया और उन्होंने कहा कि इसकी पत्नी से कह दो कि आज ये कहीं ना जाए। उन्होंने कहा ठीक है। तो संदेशा भिजवाया गया उस छोटे बालक की पत्नी को कि आज ये घर से बाहर न जाने पाए। उन्होंने कहा ठीक है। तो उसकी पत्नी ने उससे कहा कि आज आप न कहीं जाइए, देखिए गुरुदेव भगवान पधारे हुए हैं और आज आप न कहीं बाहर जाइए। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं बाहर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अब मैं घर के अंदर ही रहूंगा। उसने जिस कमरे में वो रहता था उस कमरे का गेट अंदर से बंद कर लिया कि ना किसी को हमें राम नाम कहना पड़ेगा, ना कोई हमसे राम राम कहेगा। तो उसने ये तरीका सोचा, बंद कर लिया। अब सायंकाल का समय आया, सब लोग प्रसादी अन्न संत पाए और संत पाके चल दिए। उनके जो गुरुदेव भगवान थे वो नहीं गए, वो बैठे रहे और सब शांत हो गया। अब उस लड़के को ये लगा कि अब सब शांत हो गया, सब चले गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने जैसे किवाड़ खोले तो उनके गुरु भगवान थे बाल ब्रह्मचारी, बड़ा बल था उनके शरीर पर। तो उन्होंने तेजी से उसको पकड़ लिया और इतना तेज उसको दबोचा उसकी जान से निकलने लगी। तो उसने कहा कि गुरुजी आप कुछ भी करिए, आप कितना भी प्रयत्न करिए, मैं राम नाम नहीं लूंगा। तो गुरुजी मुस्कुराए और छोड़ दिया। कहने लगे बच्चा तुमने तो राम नाम ले लिया, जो भी बोला तो राम राम ही तो बोला, बस हम यही तो चाहते थे कि तुम राम राम बोलो, तुमने तो बोल दिया। बस एक बात अब याद रखना, अब भविष्य में बोलना चाहे ना बोलना, लेकिन जब तुम यमपुरी जाना तब वहां पर यमराज से प्रश्न करना, जब तुमको तुम्हारे कर्मों का विधान तय होने लगे तब प्रश्न करना कि यदि कोई धोखे से भी भगवान श्री राम नाम का नाम ले तो उसका फल क्या है। बस ये बात ना भूलना। देखिए गुरुदेव भगवान उनके कितने दूरदृष्टि वाले थे कि यहाँ कह दिया कि राम नाम न लेना और उधर कह दिया कि राम नाम याद रखना, क्योंकि यमराज से तुम्हें प्रश्न करना है। तो उसका चिंतन चलने लगा, राम राम में राम राम मुझे याद रखना है। ये बात वो मान गया, मुझे याद रखना है। जैसे महाराज समय गुजरा और उस बालक का शरीर पूरा हुआ। जब पूरा हुआ तो ये वो यमपुरी पहुंचा। यमपुरी पहुंचने के बाद में जब उसके कर्मों का विधान तय होने लगा तो उसने यमराज से पूछा कि यदि कोई धोखे से भी राम नाम ले तो उसका फल क्या होता है। महाराज यमराज जी भी बड़े चिंतित हो गए, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह कोई जबरदस्ती से राम नाम लेगा और फिर वो फल की याचना करेगा। तो उन्होंने कहा ये तो हमको भी नहीं पता। वो शांत हो गए। तब उन्होंने कहा, उस बालक ने कहा कि हमको बताइए आप शांत क्यों हो गए। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करो, अब तुम इंद्र के पास चलो। क्यों? क्योंकि देवताओं के वो है राजा, तो उनको पता होगा। अब वो बालक था चतुर, वो समझ गया कि यमराज के क्षेत्र से लगता मैं बाहर हो गया, क्योंकि इनको तो पता ही नहीं है। तो उसने कहा मैं ऐसे इंद्र के पास में नहीं जाऊंगा, मेरे लिए पालकी मंगाई जाए, पालकी आप लेके चलो, अन्य लोगों को भी बुलाया जाए, वो पालकी को कंधे पर रखें तब आगे चलो। अब यमराज जी तो बेचारे शांत। अब पालकी मंगाई गई, सारा साज सज्जा सजा करके स्वर्ग की ओर जाया गया। तो जब इंद्र के पास में पहुंचे
देवराज इंद्र के पास में, तो उन्होंने खूब सत्कार किया। सत्कार करने के बाद में बढ़िया बैठाया, बढ़िया जलपान करवाने के बाद में कहा क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि यदि कोई धोखे से भी राम नाम ले उसका फल क्या होगा। उन्होंने कहा ये तो हम तो हमेशा स्वर्ग की चिंता में लगे रहते हैं कि स्वर्ग की रक्षा कैसे करना है राक्षसों से, और जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति पड़ती है तो हम भी भगवान श्री हरि के शरण में जाते हैं। तो कहने लगा अब क्या हो, तो कहने लगा ब्रह्मा जी के पास चला जाओ, क्योंकि उन्होंने सृष्टि का सृजन किया, रचा है, उन्हें पता होगा। तो ये हुआ कि उस बालक ने कहा इससे नहीं चलेंगे, इंद्र को भी साथ में लो, पालकी इनसे भी उठवाओ, तब हम साथ में चलेंगे। अब ये कुछ ना बोले, उन्होंने उठाया और ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने भी खूब आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करने के बाद में यही प्रसंग से भी कहा गया कि भगवान बतलाइए और राम नाम का ये महत्व क्या होता है धोखे से लिया जाए तो उन्होंने कहा कि ये तो हमको नहीं पता। तो कहने का अब क्या किया जाए, कहा अब भगवान शंकर जी के पास में चला गया। क्यों? क्योंकि वो महादेव हमेशा राम नाम का जप करते हैं, महादेव हमेशा राम नाम का जप करते हैं। तो सब लोग कैलाश आए। भगवान शंकर जी ने भी खूब मान सम्मान दिया कि इस बालक के साथ में यमराज जी भी हैं, इंद्र भी हैं और ब्रह्मा जी भी हैं। उन्होंने सोचे कोई साधारण बालक तो है नहीं है, सब कोई इकट्ठा, वो भी पालकिन से डुबा रहा है, तो ये साधारण बालक नहीं है। तो उन्होंने अच्छे से बैठाया उठाया। कहना क्या हुआ, तो सब लोगों ने प्रश्न किया कि प्रभु अब आप बताइए कि यदि कोई धोखे से राम नाम ले तो उसका फल क्या होता है। तो महादेव ने कहा भाई हम तो बढ़िया आनंद से लेते हैं, हमारे वो इष्ट है और हम तो खुशी से आनंद से लेते हैं, राम 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 दिन रात हम जपते हैं खुशी से, और ऐसा तो हमको भी नहीं पता। तो कहते अब क्या किया जाए, कहे अब जिनका नाम है उन्हीं के पास में चला जाए। तो बालक ने फिर कहा ऐसे नहीं जाएंगे हम उनके पास में, शंकर जी को भी साथ में लिया जाए। तो शंकर जी ने कहा चलो भाई अब हम लोग भी जाने कि क्या रहस्य है इसका। सब लोग भगवान रामचंद्र जी के पास साकेत धाम पहुंचे। जब साकेत धाम पहुंचे तो ठाकुर जी, लीला सब ठाकुर जी की, ठाकुर जी बड़े तेज से मुस्कुराए, अपनी मधुर मधुर मुस्कान से ठाकुर जी पहले तो मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद में कहा कि हम समझ गए आप लोग किस लिए आए हो, और इस ब्राह्मण बालक को हमारी गोद पर बैठा दो और आप लोग अपने अपने धाम जाओ, क्योंकि अब ये यहाँ पर आ गया है तो जो धोखे से राम नाम लिया गया बस इसका भी यही फल है कि अब हमारा नित्य पार्षद बनकर, बस इसका यही फल है। तो सब लोग उस बालक को खूब आशीर्वाद दिए। बालक की बुद्धि भी निर्मल और विवेक भी अच्छा हो गया था। बालक ने भी सबको दंडवत प्रणाम किया, सबसे आशीर्वाद लिया, सबसे हाथ जोड़ के बड़ी विनम्र निवेदन से आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री हरि तात्पर्य रामचंद्र जी के पास में हमेशा के लिए रहे। इस प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी अपने शब्दों में कहते हैं क्या, जासु नाम जपहि एक बारा, जासु नाम जपहि एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि कोई एक बार भी भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेता है तो भव सागर से गौ के खुर के समान लांघकर भगवान के चरणों में पहुंच जाता है। तो ये है महाराज श्री राम नाम की महिमा। ये जो मन से लिया जाता उसकी नहीं, जो बिना मन के लिया जाता है। अब आप हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि जो बिना मन के राम नाम से जब वो ब्राह्मण बालक ठाकुर जी के पास पहुंच गया और जो सतत राम नाम में लगा, तो कैसे क्या हो सकता है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी और अपना भाव प्रकट करते हैं कि हम लोग ये ना माने कि बस यहीं पर विश्राम है, हम लोग सतत लेते रहें, जन्म जन्म मुनि जतन कराएं, अंत राम कही आवत।
लेकिन जिसके आ गया तो महाराज वो बड़ा ही भाग्यवान है। साक्षात भगवान की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। क्योंकि सुख आता है पुण्य से, दुख आता है पाप से, और भक्ति तो भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रत्यक्ष कृपा से ही है। इसके अलावा कोई साधन नहीं है। बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोले राम नाम महाराज की जय।